हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी है। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए इन दो डेक से जो है मैसेजेस निकालेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी और गाइडेंस भी फॉलो कीजिएगा आप लोग। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कुंडली दिखानी हो, मैच मेकिंग करानी हो तो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। समवन इज स्टॉकिंग यू। ओके, ये लग रहा है कि किसी की आप पर नज़र है, कोई जैसे स्टॉक कर रहा हो एंड आपको नज़र भी बहुत जल्दी लगती होगी। द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल कार्ड। द लवर्स, द टेम्परेंस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके माय डियर, सो ओवरऑल आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। सो ओवरऑल यहाँ आपके लिए समय जो है काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ओके, चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं, चाहे वो आपका करियर हो या आपका लव लाइफ हो, ठीक है। और साथ ही अगर आप किसी काम का विस्तार करना चाहते थे देन उस चीज़ के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज यहाँ आपकी हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके ऊपर ना जैसे ईश्वर की कृपा नज़र आ रही है। सो टच वुड, इस पॉजिटिविटी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लेना कमेंट करके कि आई क्लेम दिस पॉजिटिविटी और आई क्लेम दिस एनर्जी और आई क्लेम दिस रीडिंग। ओके, क्योंकि हर बार इतनी पॉजिटिविटी नहीं होती है प्रिडिक्शंस में, है ना। समय तो बलवान होता ही है, तो इसलिए इसे आप क्लेम ज़रूर कर लेना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है और ताकि आप इस खूबसूरत एनर्जीज़ को अपनी रियल लाइफ में भी अट्रैक्ट कर सको। तो चलिए पहले हम आपके लिए करियर की बात करते हैं। सो करियर वाइज अगर देखा जाए तो एक तो चीज़ पहले मैं कहूँगी एक वार्निंग साइन की तरह कि अगर आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो ख़ास करके या मान लो बिज़नेस भी है, तो थोड़ा सा ना आपको अपने काम की प्रोग्रेस हो तो उसे आप थोड़ा हाइड करके रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो उस चीज़ को आप समझिए। हर चीज़ को ओवर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, रिलेटिव्स के साथ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, मेरा तो बिज़नेस इतना है, मेरी इनकम इतनी है, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी लव लाइफ ऐसी। क्योंकि क्या आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, ठीक है, नज़र बहुत जल्दी लगती है। सो प्लीज़ इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है, बचाव करना है अपना। तो जब भी आप नहाते हो लास्ट में 3-4 मग पानी में ना सेंधा नमक या पिंक हिमालयन सॉल्ट मिक्स कीजिए, आधा से 1 चम्मच, और उस पानी को जो है अपने शोल्डर से डालिए थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है। अपने ऑरा को स्ट्रांग रखिए। साथ ही जब आप कहीं पार्टी में जाते हो, पब्लिक के बीच में जाते हो, ठीक है, चाहे किसी भी पर्पज़ से जा रहे हो या किसी घर भी अगर जाते हो, तो वापस आके क्या है आपको, आई एम वेरी श्योर कि आपको टायर्डनेस फील होती होगी 2 से 3 दिन तक। ऐसा लगता होगा कितना पत्थर तोड़ के जैसे मेहनत की है आपने, ठीक है। तो क्या है ये है रीज़न, ये है कि आपका जो ऑरा है ना वो बहुत वीक है। आप उन लोगों की नेगेटिविटी को आपका शरीर, आपकी सोल बहुत जल्दी मतलब कि अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। और हर किसी की देखो अपनी अपनी ना, कईयों की टेंशन है, किसके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो सारे कहीं ना कहीं आपको देखो। खास करके अगर आप एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो ना दिल से, फिर तो
मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको हेल्थ इशू 100% एंड वीकनेस फील होती होगी एंड टायर्डनेस किसी भी पार्टी से आके, चाहे आप कुछ भी मत करो, बस आए गए हो, खाना खाया, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आओ, अगर नहाना पॉसिबल हो, कोल्ड वेदर अगर नहीं है तो आप नहा सकते हो, देन प्लीज़ नहा लो। और सॉल्ट ज़रूर मिक्स करना है लास्ट के 3-4 मग में। ठीक है, डेली सुबह वाले नहाने में तो करो ही, पार्टी से आके भी ये कर लो नहाने का, बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, अच्छा फील होगा। ठीक है, बचाव होगा आपका, प्रोटेक्शन लेयर जैसे आपके चारों तरफ बन जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे कि अगर नहा नहीं सकते हो तो जैसे आपने इतना पानी लेना है बाल्टी में कि आपके पैर ना घुटने तक थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो डिप हो जाए उस पानी में, मतलब आधे बाल्टी तो लेना ही लेना है। ठीक है, आप बाल्टी का साइज़ आपका कैसा है उस पर भी डिपेंड करती है चीज़। तो उसमें आप 1 चम्मच सेंधा नमक या 1 से 2 चम्मच सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट मिक्स कीजिए, गुनगुना पानी होना चाहिए, उसमें पैर डिप करके बैठो 15 मिनट से लेके 20 मिनट या आधे घंटे तक। ठीक है, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, हर तरह की नेगेटिविटी समझो कि इस तरीके से जो है आपके अंदर से निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि बचाव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप की अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने गुड लक को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी हेल्थ को आपको सही रखना है, तो ये रेमेडी आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर कहीं नहीं भी जाते हो, पब्लिक के बीच में जा रहे हो, तब तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और अगर नहीं भी जाते हो तो डेली आप सॉल्ट लास्ट में पानी के ऐड करना स्टार्ट कर दो, ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा लोगों को टच वच मत करो, हाथ वाथ मिलाना, किसी का हाथ पकड़ के बैठना पार्टी में, किससे मिल रहे हो, जैसे कई बार होता है बहुत समय बाद मिल रहे हैं, ज़्यादा चिपका चिपकी कर रहे हो। ठीक है, गले मिलना, ये सब चीज़ें, बॉडी टच कम हो, स्किन कांटेक्ट में ना आए, थोड़ा केयरफुल रहिए। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, मैं वार्निंग साइन दे रही हूँ आपको, क्योंकि क्या है, जहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आपको नज़र लगती है। वैसे तो आप बहुत, क्योंकि आप ना पार्टी में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ना, आकर्षण का केंद्र बन जाते हो कहीं ना कहीं। आपको लगता हो मैं नहीं हूँ ऐसा या मैं नहीं हूँ ऐसी, लेकिन जब आप पार्टी वगैरह में कहीं भी जाते हो लोगों के बीच में, तो भले ही आप बिल्कुल सिंपल हो, फिर भी एक जेलसी, कुछ नेगेटिविटी है कि जिसे आप क्विकली अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है खुद का मतलब कि सेफ्टी रखना। तो एक तो ये चीज़ कीजिएगा, साथ ही सेल्फ़ लव पे आप काम कीजिए। आई एम वेरी श्योर कि आप में से कुछ लोग सेल्फ़ लव पे काम करोगे। ठीक है, नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट करो, आपकी करियर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। वर्क प्लेस बिजनेस में ओवर शेयर ना करो कि आप कितना कमा रहे हो, आपका काम कैसा चल रहा है। ठीक है, हाइड करके रखो चीज़ें, बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, देन यस, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, पैशनेट हो आप किसी काम को लेकर, उसमें आप बिज़नेस पार्टनरशिप जो है कर सकते हो किसी के साथ, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। इनफैक्ट व्हाट आई कैन सी हियर इज़ कि ये अगर आप अपने, सपोज़ आप अनमैरिड हो और आपके जो बिज़नेस पार्टनर है वो भी अनमैरिड ही हुए एंड एज ऑलमोस्ट आसपास ही हुई, तो ये बिज़नेस पार्टनरशिप आगे चलकर आई थिंक कि ये शादी में भी कन्वर्ट हो सकती है, लव रिलेशन में भी हो सकती है, या हो सकता है आप किसी के साथ ऑलरेडी लव में हो, उसके साथ ही आप बिज़नेस जो है करो, या आपकी उनसे शादी होने वाली हो, उनके साथ आप आगे चल के बिज़नेस करो। तो यस, यहाँ बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें नज़र आ रही हैं। साथ ही आप काफ़ी पीसफुल फील कर रहे हो, आपकी हार्ट जैसे कि आपके सारी एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस्ड हैं अभी। ठीक है, इस चीज़ का मतलब कि ध्यान रखना कि अगर नहीं है बैलेंस में, तो आपको कोई भी डिसीजन लेना है, दिल और दिमाग दोनों से सोच कर जो है फ़ैसला लेना। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके लिए। एंड यस, सेल्फ़ लव पे प्लीज़ काम ज़रूर करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, नीडीनेस को निकाल दो अपने दिल दिमाग से। ठीक है, किसी के लिए नीडी नहीं रहना है, चेजिंग वाली एनर्जीज़ को छोड़ दो,
अट्रैक्ट कर लोगे आप सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप अपने काम का विस्तार करने की सोच रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपकी एक शॉप है, जस्ट गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल, आप सोच रहे हो कि मुझे एक और शॉप खोल लेनी चाहिए, या आपका ऑफलाइन काम है, अब आप सोच रहे हो कि मुझे ऑनलाइन भी काम स्टार्ट करना चाहिए, देन यस यू कैन डू इट, ओके। अगर आप अपने काम को दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक्सपेंड करने की सोच रहे हो, तो यस आप कर सकते हो। माना कि थोड़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन देखो हर किसी को फेस करने पड़ते हैं, आपको भी करने पड़ेंगे, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी, बिकॉज़ यू हैव सफिशिएंट नॉलेज, एनर्जी है, पैशन है आपके अंदर, जुनून है आपके अंदर काम करने का। उस जुनून को सही डायरेक्शन में लगा लीजिए, उस एनर्जी को आप सही डायरेक्शन में लगा लो, आपके काम 100% बन जाएंगे, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँ। बट यहाँ पे जब आप बैलेंस में रहकर डिसीजन लोगे, शांत रहकर डिसीजन लोगे लाइफ के, देन आप देखना आपके लिए बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है रहेगी। नेक्स्ट है आपके लिए रिलेशनशिप की बात की जाए, सो रिलेशनशिप में यहाँ पर और हाँ एक और चीज़ है, एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस करने के लिए मतलब कि सही जगह यूटिलाइज हों आपकी एनर्जीज़, उसके लिए प्लीज़ एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क ज़रूर कीजिएगा, मेहनत। नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप का आपका जो है देखा जाए, तो रिलेशनशिप में भी आपके लिए यहाँ पे जैसे कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। कमिटमेंट मिल सकता है अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या शादी रिलेटेड अगर आपकी बातें ऑलरेडी चल रही थी, तो आपको जो है जल्दी ही कमिटमेंट मिल जाएगा अपने पार्टनर से, इनफैक्ट इस ड्यूरेशन में। और अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू शादी का रिश्ता सर्च कर रहे हो, तो इस दौरान आई एम वेरी श्योर कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जिनके साथ आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे। फर्स्ट टॉक में ही आपके अंदर काफ़ी सिमिलरिटीज़ होंगी, लाइफ सेम आपको लगेगी अगर ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हुआ तो, ओके। और अगर ये एक सोलमेट कनेक्शन हुआ तो भले ही थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हों आप दोनों में, लेकिन फिर भी आपको क्या है, आप बहुत इजीली दोनों ही एक दूसरे से सुख दुख जैसे होता है ना शेयर करना, डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको फील होगी। फिज़िकल अट्रैक्शन तो होगा ही होगा इस रिलेशन में, बट एक सोल लेवल का जो अट्रैक्शन होता है ना, वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। साथ ही आप दोनों करियर में भी आगे एक दूसरे का फुल सपोर्ट करोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, प्यार बेइंतहा है यहाँ पर आप लोगों में, ठीक है। तो यस आपको ऐसा पार्टनर इन 10 डेज़ में मिल सकता है, और अगर आप ऑलरेडी बात कर रहे हो तो कमिटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा उस इंसान की तरफ से, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी जो है नज़र आ रही है। मतलब यह है कि आप तो किसी और सिटी में रहते हो, आपके पार्टनर किसी और सिटी में रहते हैं, आप में से कुछ लोग हैं शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। या अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपके लिए दूसरे स्टेट और दूसरी कंट्री से भी प्रपोज़ल आ सकता है, ये भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, ओके। अब वो आपकी खुद की डिमांड्स के ऊपर है कि आप कैसा पार्टनर चाहते हो, ये अपने ही सिटी में चाहते हो या दूसरे सिटी में, ठीक है। दूसरा ये है कि यस कमिटमेंट है, गुड रिलेशनशिप रहेंगे आपके, जो भी मैरिड हैं अनमैरिड हैं, परिवार के साथ आपका समय अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज देखा जाए तो यस हेल्थ वाइज भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और आपको यहाँ पे आपकी जो मेहनत है ना उसका फल मिलेगा। स्पेशली किसी चीज़ के लिए अगर आप 9-10 महीने से मेहनत कर रहे थे तो उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। एंड यस कुछ लोगों को प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अगर आप मेल हो तो हो सकता है आपकी वाइफ आपको गुड न्यूज़ दे दें, और अगर आप खुद ही फीमेल हो और आप प्लान कर रहे थे, मैरिड हो, प्लान कर रहे थे बेबी, तो आपको हो सकता है कि गुड न्यूज़ मिल जाए कि यस आपने बेबी कंसीव कर लिया है, और मे बी रिसेंट में या आपने कंसीव किया हो, ओके। ये भी यहाँ पे चांसेस हैं। सो यस ओवरऑल टैरो से तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए यहाँ नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी कि महादेव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए महादेव जी क्या कहना चाहते हैं। एक नया सूर्योदय ना देखो आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है, काफ़ी नई चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। अब प्यार भी आपकी ज़िंदगी में होगा, एंड
करियर भी आपका आगे बढ़ेगा अच्छे से। भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हो तो यस, आपको ज़रूर जो है लाभ मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग महादेव जी के भक्त भी होंगे ही होंगे। कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के तो शिव जी प्रिय होते ही होते हैं मैक्सिमम लोगों के। ओके, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। ओके, अगर आपने पास्ट लाइफ में अभी कुछ भी मतलब करा हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी गलती की है, ठीक है, तो आपको भगवान गणेश जी कहना चाह रहे हैं कि अपनी गलतियों को सुधार लो। ठीक है, कोई भी मिस्टेक आपने की हो उसका रिग्रेट नहीं करना है। अगर आप गलतियां सुधार सकते हो तो सुधार लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वजह से किसी को हर्ट फील हुआ था, देन प्लीज़ आप जाओ उसे सॉरी बोल दो, बेटर रहेगा। रिलेशनशिप आपका सही करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और अगर कोई और कहीं किसी भी तरह की आपने गलती की है, किसी को बेवजह डांट दिया, गुस्सा किया, या इस दौरान आप करोगे तो प्लीज़ अपनी गलतियों को सुधार लेना। पछतावा करने से कुछ नहीं होगा, ये आप समझ जाओ। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए कि क्या है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। यू फॉरगिव समवन फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर दैम टू ब्रिंग योर पीस। ओके, सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में किसी को लेकर कुछ भी गिले शिकवे हैं, शिकायतें हैं, और आपको लग रहा है कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, तो आपको उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए नहीं करना है क्षमा कि उन्हें कुछ बेनिफिट होगा, आपको अपने दिल दिमाग की शांति के लिए उस इंसान को माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसी के लिए कोई गिले शिकवे मत रखो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। लीव दैम। ओके, उनके कर्म उनके साथ हैं, माफ़ कर दो। अपने मन में कोई शिकायत नहीं रखनी है, दैट्स इट। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू इवन व्हेन यू डोंट नो। भगवान आपको हमेशा देखते हैं जब आपको पता भी नहीं होता। हमें क्या होता है हम मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तभी हमें ईश्वर देख रहे हैं, तभी हम सर भी ढक लेंगे। और जब बाकी टाइम हम कुछ भी कर रहे होते हैं लाइफ में, हमें लगता है जैसे तब तो भगवान ही देख रहे हैं। भगवान आपको 24 आवर्स देख रहे हैं, आपकी एक एक सांस उनके हाथ में है, तो कैसे नहीं आपको वो देख रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं हमेशा। ठीक है ना, तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि ईश्वर को कुछ नहीं पता है आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हैं, वो सब जानते हैं। और सही समय आने पर आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। ओके, रातों रात कोई चीज़ नहीं बदलती है, बहुत ही हार्ड वर्क और एक डेडिकेशन की जो है ज़रूरत होती है हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मतलब मेहनत लगती है, एक समय लगता है, तब चीज़ें हमें मिलती हैं। नेवर गिव अप ऑन ट्रू लव। ओके, अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है या आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बी जेंटल टू योर सेल्फ, मेक श्योर यू आर अ सेफ टू गो टू। ओके, खुद को मतलब कि आपको जो है अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, जेंटल रहो, खुद के साथ भी हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अपना हर तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से जो है आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने में लगे हुए हैं, दिन रात ध्यान ही नहीं रख रहे, वैसा नहीं करना है। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन। समय, ज़िंदगी चलती रहती है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय कभी नहीं रुकता है। सो बेटर है कि आप अपने समय का जो है सदुपयोग कीजिए और ज़िंदगी को एंजॉय करो, अच्छी चीज़ों को एंजॉय करो लाइफ में। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। आई होप आप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।